हेलो दोस्तों। उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम देखते हैं आगे। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है आज का। देखो, हाल ही में लतिका भंडारी का ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप हेतु चयन हुआ है। यह किस जिले की रहने वाली है? ठीक है, आपको बताना है कि यह किस जिले की रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, ऑप्शन बी है नैनीताल, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़ और ऑप्शन डी है अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर है नैनीताल। ठीक है, इनका चयन हुआ है लतिका भंडारी का ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप हेतु। ठीक है, ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि जून में होनी है। ठीक है, जून में होनी है। कहाँ? अजरबैजान में होनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जून में होनी है और नैनीताल जिले की है। ठीक है, पूछा जा सकता है चर्चा में रही या फिर चर्चा में रही लतिका भंडारी किस खेल से संबंधित है या फिर किस जिले की रहने वाली है। ठीक है, दोनों प्रश्न बन सकते हैं। अगला देखो, हाल ही में माड़ा गांव को देश का प्रथम गांव के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। यह किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी, नैनीताल। ठीक है, यहाँ पर चमोली होगा, चमोली या फिर अल्मोड़ा। ठीक है, तो किस जिले में स्थित है? ये है चमोली में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा चमोली में ये स्थित है। ठीक है, माणा गांव हाल ही में जब उत्तराखंड में मोदी जी का दौरा हुआ था अक्टूबर 2022 में। ठीक है, अक्टूबर 2022 में, तो उस दौरान, उस यात्रा के दौरान मोदी जी द्वारा यह घोषणा की गई थी। ठीक है, यह बोला गया था कि जो माणा है वो देश का अंतिम नहीं जबकि देश का प्रथम गांव है और उसके पश्चात ही इसको देश के प्रथम गांव के तौर पर स्थापित करने की जो कार्यवाही है वो शुरू हुई थी। ठीक है, और फाइनली इसको देश के प्रथम गांव के तौर पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा देखो, ब्राइवेंट विलेज योजना जो चल रही है सीमांत गांवों के विकास के लिए। ठीक है, मोदी सरकार द्वारा एक योजना जो चलाई गई है सीमांत गांव के विकास है, तो उसके अंतर्गत भी इसका विकास किया जा रहा है। माड़ा में यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर भोटिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, मुख्यतः। और इसी के आसपास यहाँ पर एक भीम पुल स्थित है जो कि सरस्वती नदी पर स्थित है। ठीक है, और साथ ही इसके नीचे एक केशव प्रयाग पड़ता है, केशव प्रयाग। ठीक है, जो कि अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा माणा के बारे में सारे फैक्ट। अगला देखो, प्रश्न संख्या 3 है। दिनांक 25 अप्रैल 2023 को हेमवती नंदन बहुगुणा की कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक है, 25 अप्रैल 2023 को बहुगुणा की जयंती, कौन सी जयंती मनाई गई थी? देखो, एक 100वीं मनाई गई थी। ठीक है, 103वीं, 104वीं या फिर 110वीं? तो इसका सही आंसर है 104वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, तो बहुगुणा जी का जन्म कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, 25 अप्रैल 1919 को जन्म हुआ था। कहाँ? बुधाड़ी गांव। ठीक है, बुधाड़ी गांव जो कि कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में आता है। ठीक है, जो इनका घर है उसको राजकीय संग्रहालय के तौर पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, जिसका उद्घाटन 2017 में हुआ था। यदि बहुगुणा जी के उपनाम की चर्चा करें तो क्या है? देखो, धरतीपुत्र और हिमपुत्र इनका उपनाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, धरतीपुत्र और हिमपुत्र। ठीक है, इन्हें गढ़वाल का चंदन भी कहा जाता है। और 1973, ठीक है, 1973 में उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, इंडियन नाइज हम। ठीक है, इंडियन नाइज हम इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है, इंडियन नाइज हम, जो कि पहले कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपने इनके संबंध में ध्यान रखने, जो कि आगे परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और इनके द्वारा 1979 में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का भी गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 1979 में। आपसे पूछा जाएगा कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी के द्वारा किस वर्ष लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? 1979 में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? देखो, 25 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ था? बुधाड़ी गांव, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, और यदि मृत्यु देखें तो कब हुई थी? ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 17 मार्च 1989 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट इनके बारे में। तो आज की करंट अफेयर्स में इतने ही। ठीक है, 3 प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए और नोट सभी लोग करंट अफेयर्स नोट करते रहिएगा। धन्यवाद।